नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ की क्लास लेकर आए हैं। 32 क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। और जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी जुड़ सकें और लाभ ले सकें इस क्लास का। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखित नहीं है। जल्दी करिए साथियों, ऑप्शन पढ़िए। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं, इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखित नहीं है। सेठ भाग्यमल, खंजन, कब तक पुकारूं या बूंद और समुद्र। ABCD कौन सा उत्तर सही होने वाला आपके हिसाब से। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखित नहीं है, जल्दी उत्तर दीजिए। जी हाँ, जिनका उत्तर सी आ रहा है, शाबाश। और जय मुझे बताइए, ये कब तक पुकारूं उपन्यास किनका है, जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक, मुझे पहले ये बताइए, कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है। ठीक है, जिनका ऑप्शन रंगे राघव आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ABCD राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धा राम फ्लोरी, नवीन चंद्र राय या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है भाग्यवती उपन्यास के लेखक। इस उपन्यास के संबंध में यह भी कहा गया कि इसे माना जा सकता है हिंदी का पहला उपन्यास, लेकिन नहीं माना गया, सिरे से नकार दिया गया आलोचकों के द्वारा, समीक्षकों के द्वारा। ठीक है, इसलिए परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला निबंध माना जाता है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कई समीक्षक। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन दूसरे का सही है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी, श्रद्धा राम फिलोरी, नवीन चंद्र राय या किशोरीलाल गोस्वामी। जल्दी उत्तर दीजिए। तो जिनका उत्तर भी आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। आप सभी को तैयारी कर रहे हैं आप लोग, है ना। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा बहुत अच्छे गद्यकार हैं, कहानीकार के अलावा उपन्यासकार, निबंधकार। ठीक है, साहित्य के अन्य विधाओं में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इनका उपन्यास कौन सा है नीचे। ठीक है, वे दिन, करु करु स्वाहा, 55 खंबे लाल दीवारें या रुकोगी नहीं राधिका। जल्दी से बताइए, जल्दी। चारों ही उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों ही उपन्यासों को दिग्गज उपन्यासकारों ने लिखा है भैया। ठीक है, जल्दी से बताइए, निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है। फिर से पढ़ देता हूँ ऑप्शन, सभी उत्तर दीजिए जितने भी ऑनलाइन है। वे दिन, करु करु सुहा, 55 खंबे लाल द्वारे, रुकोगे नहीं राधिका। कोई बात नहीं, अगर गलत भी किसी का हो जाता है तो कोई बात नहीं, सीखता है यहाँ पर आकर। ठीक है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बोलूँगा जैसे सही उत्तर के रूप में, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, जब सुनते हैं ना किसी से हम कोई आंसर, तो जल्दी से याद हो जाता है। वैसे हम पूरी दिन पता नहीं कितना पढ़ते रहे तो याद नहीं होता, कई बार, हमेशा नहीं ऐसा होता। तो जिनका ऑप्शन पहला आ रहा है, वे दिन, वेरी गुड, मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग। जल्दी से अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा उपन्यास है निम्नलिखित में से। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल या चार विचार, या D, A और B दोनों। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होने वाला, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल या चार विचार, या फिर D ऑप्शन, A और B दोनों। क्या लगता है, जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से। A और B, D ऑप्शन, या A ठेठ हिंदी का ठाठ, या फिर B अधखिला फूल, या फिर C चार विचार। साथ ही जिनका ऑप्शन आ रहा है D, एक्सेलेंट, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गुल की बन्नो कहानी के लेखक, क्या लगता है क्या होगा इसका सही उत्तर। गुल की बन्नो कहानी के लेखक, फिर से पढ़ दिया प्रश्न, जिनेंद्र
कुमार, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर? जल्दी से उत्तर दीजिए। गुल की बन्नो, जल्दी से बताइए। जनेंद्र, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या कमलेश्वर? ABCD कौन सा उत्तर है? जो लोग बहुत जल्दी उत्तर देते हैं, इससे यही मालूम पड़ता है कि वो मेहनत करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य से साथियों कभी भी छुट्टी नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है? इसलिए जुड़े रहें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही परिपक्व होंगे अपने आप विषय में, ठीक है? तो प्रश्न का उत्तर जिनका आ रहा है वी, धर्मवीर भारती, शाबाश। आगे चलते हैं। इनमें से अज्ञेय का कहानी संकलन है, अज्ञेय का कहानी संकलन कौन सा है? जल्दी से बताइए। ABCD, फांसी, कोठरी की बात, जयदोल, जय सभी। अज्ञेय का कहानी संकलन या कहानी संग्रह कौन सा है? तो साथियों, जहाँ पर विकल्पों में गड़बड़ है, जे सभी पर नमक टिक लगाइएगा, जे सभी नहीं है। कोई दो ऑप्शन बताइए मुझे, कौन से हैं इन तीनों में से? कोई दो ऑप्शन जल्दी से बताइए, क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ है, इसलिए मुझे दो ऑप्शन बताइए जो उनके कहानी संग्रह हैं। एक ऑप्शन इन तीनों में से, पहले ABC में से एक ऑप्शन कहानी संग्रह इनका नहीं है, ठीक है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो जिनका V और C आ रहा है, ठीक है, ये कहानी संग्रह या कहानी संकलन अज्ञेय जी के हैं, और फांसी कहानी संकलन जो है वो जनेंद्र गंवार का। आगे चलते हैं साथियों, जल्दी से। ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में स्थापित करने हैं, ठीक है? इस प्रश्न के उत्तर को बढ़ते क्रम में स्थापित करना है। क्या है? ये कहानियाँ दी गई हैं, ठीक है? इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की हार की जीत आना था यहाँ पर, ठीक है? हाँ, मैं पहला विकल्प भी पढ़ रहा हूँ अभी तक, बाकी आप स्थापित करिए कि पहला किसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है? वर्धा कहानी जसपाल जी की, राजा निर्वसिया जो है बहुत चर्चित कहानी है, और जो NTA यूजी नेट के सिलेबस में लेके कमलेश्वर जी की कहानी है, ठीक है? तो बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर सही होने वाला है, किसको पहले रखें, किस कहानी को? तो जी हाँ, जिनका ऑप्शन, जल्दी बताइए। ABCD मैं तो बता ही दूंगा। जी हाँ, बहुत सही आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, शाबाश। जल्दी से उत्तर दीजिए, आगे आ जाइए। और साथियों, सभी उत्तर दिया है, ऐसे मत करिए, सभी उत्तर दिया करें कृपया। जिनका ऑप्शन A आ रहा है, इंदुमती, हार की जीत, पर्दा, राजा निर्वसिया, वेरी गुड। आगे 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ये तो रटा होना चाहिए भैया। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा भारतीय, माफ़ करेगा, इनको नाटकों में बहुत गिना जाता है, नाटककारों के बारे में जब भी पढ़ा है तो सुरेंद्र वर्मा बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। तो नाटक, एक इनका नाटक के लिए इनको अवार्ड मिला हुआ बहुत बड़ा, मतलब चलो मुझे याद नहीं आ रहा, बताएंगे किसी अलग वीडियो में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इन्होंने जीता हुआ। तो जल्दी से बताइए कौन सा इनका नाटक नहीं है? एक दुनिया एक, मादा कैक्टस, सेतुबंद या कैद ए हयात? जल्दी बताइए। ABCD कौन सा उत्तर सही है? सुरेंद्र वर्मा उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, जल्दी से बताइए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अतिरिक्त उपन्यास के लिए नहीं, इनको बताऊं कि नाटक के लिए ही जाना जाता है, विशेष नाटककार के रूप में। 8वां सर्ग इनका अपने नाटक बहुत चर्चित है साथियों, बहुत ज़्यादा चर्चित, चाहे द्रौपदी हो, ठीक है, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की आखिरी किरण तक, तो ये उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। तो जल्दी से बताइए ABCD। तो जिनका आंसर आ रहा है B, वेरी गुड। मादा कैक्टस किसका नाटक है? अभी जे भी साथ में बता दीजिए, एक और प्रश्न बन जाता है जैसे। तो जो सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है वो है मादा कैक्टस, दूसरा आंसर सही है जिनका, वेरी गुड। और मुझे ये बताइए मादा कैक्टस किसका नाटक है? जल्दी से। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, और लक्ष्मी नारायण लाल को हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखने का भी श्रेय दिया जाता है उनको। उन्होंने 50 से अधिक बेशकीमती कहूँगा मैं बहुमूल्य नाटक लिखे, जो आज भी हिंदी साहित्य उसके लिए ऋणी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? जल्दी बताइए।
सिंह सेनापति, जय जोदेव, दिवोदास या व्यतीत। जल्दी बताइए साथियों कौन सा, जल्दी बताइए जल्दी उत्तर। ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर, और लेक्चर कैडर में, मास्टर कैडर तो थोड़ा लो लेवल का पेपर है, लेकिन लेक्चर कैडर NT जूसनेट DS SSB TGT, ठीक है, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल संकृत्यान का नहीं है? जल्दी बताइए ABCD जल्दी। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है D, वेरी गुड। व्यतीत उपन्यास जो है वो राहुल संकृत्यान का नहीं है। अभी व्यतीत उपन्यास के बारे में भी मुझे बता दीजिए कौन सा उत्तर सही है। व्यतीत उत्तर तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी बताइए व्यतीत उपन्यास किसका है? व्यतीत उपन्यास जिनके मन में आया है जनेंद्र कुमार, ठीक है, उनके लिए शाबाश। आगे साथियों हमारे पास 10वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडम्बना जीवन की। यह काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद पंत जी, अज्ञेय जी, या फिर त्रिपाठी जी, रामनरेश त्रिपाठी। जल्दी बताइए साथी कौन है इसके सही उत्तर में रचनाकार आएगा जो ABCD। जल्दी बताइए। तो जिनका उत्तर, जल्दी बताइए साथियों, सभी उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए जितने भी ऑनलाइन हैं। जी हाँ, जिनका उत्तर साथियों ये आ रहा, वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद और उनकी कामयानी, ठीक है, कामयानी काव्य महाकाव्य में जो दर्ज है पंक्ति। आगे साथियों, कंठोत्थित ध्वनि का उदाहरण क्या है? औ, ए, क, यत। ABCD 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही है साथियों आपके हिसाब से? जल्दी बताइए जल्दी जल्दी। 1 2 3 4, औ, ए, क, त। कंठस्थ ध्वनि कंठ से भी उच्चारण होता है और साथ में ओष्ठ भी, इसका उच्चारण करते समय एक आकृति बनाते हैं, इसलिए समझ कंठोष्ठ ऐसे कंठ और ओष्ठ, जब ओष्ठों से ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो वायु निकलती है तो ओष्ठ भी अपनी आकृति बनाते हैं, गोल आकृति, इसलिए कौन सी होगी ये ध्वनि? ओ, जिनका उत्तर ओ है, वेरी गुड। आगे साथियों प्रश्न अगला भी बहुत आसान है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कनौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, या फिर खड़ी बोली बुंदेली। वेरी गुड, शाबाश, उत्तर जल्दी से आ रहे हैं, वेरी गुड, देते जाइए उत्तर। जी हाँ, खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है, बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश में बुंदेली पड़ती है। आगे साथियों अगला प्रश्न, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। साथियों बहुत बात समझाया, जब भी व्याकरण समझाता हूँ तो ये वाले प्रश्न तो करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। जल्दी से बताइए साथियों, वाक्य, ध्वनि, पद, समास, जल्दी से। बिल्कुल, पद कहा जाता है जब शब्द वाक्य में प्रयोग करने के योग्य हो तो पद कहा जाता है उसे। ओके, आगे साथियों 14वां प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित बोली, अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ओके, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? वांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। क्या होगा सही उत्तर साथियों? ऑप्शन 1 2 या 3 या 4, जल्दी बताइए। वांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी, जल्दी उत्तर दीजिए जल्दी। अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से साथियों भोजपुरी, मैथिली, ओके, मगही, भोजपुरी, मैथिली और मागधी अपभ्रंश से बांगरू और ब्रजभाषा, ये साथियों शोर सैनी अपभ्रंश से है, ठीक है। तो बची एक कौन सी? बघेली और अवधी और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, मतलब पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। ओके, याद रखना आप लोग। भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है, किसकी पुस्तक है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से, शाबाश शाबाश, जल्दी से साथियों, दोस्तों जल्दी सभी उत्तर दिया करें।
पहला ऑप्शन आएगा महेश दत्त शुक्ल, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा देवी दत्त शुक्ल या चौथा श्याम बिहारी मिश्र। साथी कौन सा ऑप्शन सही है? भाषा काव्य संग्रह। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है महेश दत्त शुक्ल पहला, वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न साथियों, बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ, जल्दी बताइए साथियों कौन सा सही उत्तर होने वाला है, जल्दी। बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग पहला, पुष्टि मार्ग रहस्य दूसरा है, आनंद भाष्य तीसरा है, अणुभाष्य चौथा है, डी ऑप्शन है सृष्टि रहस्य। कौन सा? ए बी सी डी, कौन सा उत्तर आएगा साथियों? कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, वेरी गुड, उनको मुबारक भैया, आपका सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर आपका सही हो गया, अणुभाष्य, वेरी गुड। अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर लिखा ग्रंथ है। ओके, एक और ग्रंथ है सुबोधनी टीका उनका, ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है, सुबोधनी टीका। ओके ओके फ्रेंड्स, ये भी लिख लेना है, ये भी वेदांत सूत्र पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, दो ग्रंथ, अणुभाष्य और सुबोधनी टीका। आगे साथियों जल्दी से, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, मतलब क्या हुआ इसका? इसका अर्थ यही है कि पानी की परात, जो पानी से भरी हुई परात है, उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपने आंसुओं के जल से पैर धोए। किसने धोए थे? जब सुदामा जी गए थे कृष्ण से मिलने उनके महल मथुरा द्वारिका, तब श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए थे अपने आंसू से, ऐसा कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है जी। सूरदास, रहीम, गंग, कवि या नरोत्तम दास, कौन सा सही उत्तर है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? कौन सा उत्तर सही है? रहीम, गंग, नरोत्तम दास या सूरदास, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो साथियों जिनका ऑप्शन डी आ रहा है नरोत्तम दास, वेरी गुड। नरोत्तम दास ने ही अपने ग्रंथ सुधामा चरित्र, ठीक है, कौन से ग्रंथ? सुधामा चरित्र में क्या किया? ये पंक्ति लिखी है, ठीक है, सुधामा का वर्णन है उसमें। आगे साथियों, तुलसीदास के गुरु कौन है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे प्रश्न साथियों बहुत आसान है और आते हैं परीक्षा में भैया। ठीक है, तो संतुलन बना के रखना है, टफ भी करने हैं आसान भी करने हैं। कौन, ठीक है, कौन से? रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरानंद या रामानुजाचार्य, कौन से साथियों? कौन से हैं तुलसीदास के गुरु? जल्दी बताइए, ABCD, जल्दी जल्दी बताइए साथियों। शाबाश, जिनका उत्तर सी आ रहा है, मुबारक भैया, आपका सही उत्तर हो गया। 19वां का प्रश्न, 19वां, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? जल्दी बताइए, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर, सेनापति। कवित रत्नाकर, जल्दी बताइए कौन सा उत्तर सही हो सकता है आपके हिसाब से? केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर या सेनापति? जिनका उत्तर डी आ रहा है, शाबाश, सेनापति है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और बात बता देते हैं सेनापति के बारे में कि रीतिकाल के राम काव्य के कवि सेनापति को ही माना जाता है। ठीक है, वैसे तो अंतिम राम काव्य कवि विश्वनाथ को माना जाता है, लेकिन जब भी बता देते हैं कि रीतिकाल के राम काव्य कवि सेनापति हैं। आगे साथियों, उत्तर कबीर नामक कविता से कवि की है, माफ़ करेगा, उत्तर कबीर नाम से कविता किसने लिखी? इस प्रकार से उत्तर आना, प्रश्न आना है। ठीक है, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण या ज्ञानेंद्र, ये तो गद्य लेखक हैं, तो ये भी नहीं होगा। कुंवर नारायण ने कविताएं लिखी हैं, अशोक वाजपेयी ने भी। कुंवर नारायण को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और भारतीय ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको नवाजा चुका है। ठीक है, नवाजा जा चुका है। अभी मैंने ज्ञानपीठ पढ़ा, ठीक है, इसके ज्ञानपीठ को ज्ञानपीठ भी कहते हैं। ओके, वो भी एक कारण है क्यों कहते हैं, बाद में बताऊंगा किसी अलग वीडियो में। लेकिन ये ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं अशोक वाजपेयी भी,
केदारनाथ भारतीय ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत अलंकृत हैं ये भी, ठीक है, बड़े नाम है सभी। ज्ञानेंद्रपति, इनको भी बहुत बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। तो उत्तर कबीर नामक कविता किसने लिखी साथियों, इसके कवि का नाम बताना है। जल्दी बताइए उत्तर कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, ए बी, जल्दी बताइए इसका उत्तर साथियों। तो जिनका उत्तर आ रहा है ए, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ते हो आप लोग। 20 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अगले 21वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि आपको विकल्प के साथ मिलान भी दिख जाए, ठीक है। शुरू करते हैं साथियों, मिलान करना। अलाउद्दीन खिलजी, ये 21वां प्रश्न, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन 21वां प्रश्न। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जल्दी बताइए। माफ करिएगा, अलाउद्दीन, उद्धव, हनुमान, निर्गुण ब्रह्म, और इनका वर्णन किन किन ग्रंथों में हुआ है, ओके, ये बताना है। अलाउद्दीन का पद्मावत में हुआ है ना डियर, है ना फ्रेंड्स। मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मतलब चर्चा होती है कई चैनलों पर, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग भी। मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन का पद्मावत में हुआ है ना, अलाउद्दीन खिलजी का। उद्धव का सूरसागर में हुआ है, वेरी गुड। आगे बताइए, हनुमान का किस ग्रंथ में हुआ है, बीजक में, बीजक कबीर की है, या रामचरितमानस में। हनुमान का आ जाएगा सेकंड वाला, है ना। फिर निर्गुण ब्रह्म, इसका निर्गुण ब्रह्म की प्रस्तुता वही कबीर ही है, तो बीजक में आ जाएगा। तो पहले का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी, कौन सा, जल्दी से बताइए। अलाउद्दीन पद्मावत, पहले का तीसरा ढूंढिए, उससे ऊपर नीचे है क्या तीसरा पहले का, नहीं है, तो इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और उद्धव का सूरसागर, और तीसरा हनुमान का रामचरितमानस, और निर्गुण ब्रह्म का पहला बीजक। आगे साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये बड़ा कर लेते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न, यह कथन किसका है, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, किसका मत है, जल्दी बताइए। तो साथियों क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी बताइए। ए बी सी डी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होने वाला है साथियों आपके हिसाब से, जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। यह कथन किसका है, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो साथियों जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, वेरी गुड, राम कुमार वर्मा का मत है। साथियों आगे, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, समासोक्ति, अन्योक्ति, रूपक काव्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिए, ए बी सी डी, कौन सा उत्तर आएगा साथियों, जल्दी बताइए साथी, बताइए बताइए जल्दी। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, समासोक्ति, अन्योक्ति, या रूपक काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जिनका उत्तर आ रहा है, जिनका उत्तर ए, समासोक्ति, ठीक है, समास युक्त उक्ति का प्रयोग जहाँ पर होता है, ओके, अन्योक्ति का उल्टा, समासोक्ति अलंकार जिनका आ रहा है, ठीक है, समासोक्ति अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, इसको समासोक्ति प्रकार का काव्य भी कहा जाता है, लेकिन अन्योक्ति का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, अन्योक्ति का भी। आगे साथियों 24वां प्रश्न, जायसी ने साधक जीवात्मा को माना है, ठीक है, ईश्वर को माना गया है स्त्री, लेकिन जीवात्मा को क्या माना गया है, जीव जो उपासक है उस ईश्वर का, ठीक है, पुरुष, स्त्री, जानवर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी। जायसी ने साधक जीवात्मा को, मतलब जो उपासना करता है ईश्वर को, ईश्वर को तो स्त्री मान लिया गया है, स्त्री, ठीक है, लेकिन सूफी मत में स्त्री को भगवान मान लिया गया है, जिसकी प्राप्ति करता है जीवात्मा। अभी क्या है जीवात्मा, पुरुष, स्त्री, जानवर, स्त्री तो नहीं होने वाला है, तो ए और सी में कन्फ्यूज़न, यहाँ पुरुष आएगा, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे 25वां प्रश्न, सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग आधारित है, किस पर आधारित है, किस पर आधारित है साथियों, श्रीमद् भगवत पुराण पर, भगवत गीता पर, भगवत गीता पर तो है ही नहीं है। सूरदास का भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद जो है, गरुड़ पुराण पर, उनमें भी नहीं है, विष्णु पुराण पर, उसमें भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है साथी, जल्दी बोलिए। ए ऑप्शन जिनका आ रहा है, वेरी गुड, सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग श्रीमद् भगवत पुराण पर आधारित है। कौन से 12 स्कंद हैं, सूर सागर ग्रंथ के भी 12 ग्रंथ हैं, और श्रीमद् भगवत पुराण के भी, ठीक है। 10वां स्कंद सूरदास सूर सागर का
10वां स्कंद और श्रीमद् भागवत पुराण का भी 10वां स्कंद, ठीक है, 10वां स्कंद के ऊपर आधारित है। और ये जो भ्रमर गीत कथा है वो 46वां और 47वां अध्याय है 10वें स्कंद का, उसमें जो कथा है श्रीमद् भागवत पुराण में, ठीक है। फिर उससे सीख लेकर सूरदास जी ने सूरसागर में भ्रमर गीत परंपरा को गढ़ा। आगे चलते हैं साथियों। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बामा, दंडी, उद्भट, भरतमुनि। जल्दी उत्तर दीजिए, सभी उत्तर देने चाहिए आपको, सभी इतने ऑनलाइन है साथियों, सभी उत्तर दीजिए कृपया। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बामा, दंडी, उद्भट, भरतमुनि। जल्दी बताइए, मुझे मालूम है आप सबको आता है, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड, ये ऑप्शन वेरी गुड साथियों। आगे साथियों, वक्रोक्तिवाद के जनक कौन है? ये भी आसान क्वेश्चन है। वक्रोक्तिवाद के जनक कौन है? आसान बिल्कुल। कुंतक, श्मेंद्र, गंगाधर या मम्मट। ABCD। जल्दी उत्तर दीजिए, सभी उत्तर दीजिए साथियों, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। आगे साथियों, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, आषाढ़ का एक दिन के लेखक, जल्दी बताइए साथियों, वेरी गुड, शाबाश, मोहन राकेश। इनका मोहन राकेश आंसर है, वेरी गुड साथियों, बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम, जल्दी बताइए। रामचंद्र शुक्ल, प्रेम नारायण शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नागेंद्र। जल्दी बताइए साथियों, प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ABCD। जल्दी ऑप्शन बताइए। प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकवाद जिसे बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को प्रतीक बनाकर बात कहना, ठीक है, प्रतीक का प्रयोग साथियों, ABCD। जल्दी बताइए, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। आगे साथियों, 30वां प्रश्न, हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किसने किया है? हिंदी में मिथक शब्द, जिसे मेथोडोलॉजी कहते हैं, जल्दी बताइए साथियों, मिथक शब्द का प्रयोग, जल्दी। मिथक, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। मिथक, मिथ जिसे बोला है तो मिथिहास, जो सच पर आधारित नहीं होता, सिर्फ काल्पनिक होता है, सुनी सुनाई बातों पर। आगे, मिथ कौन है साथियों? ABCD। जल्दी से उत्तर बताइए। मिथक शब्द का प्रयोग, ये जो रामायण है, महाभारत हैं, अत्यंत, मैं बोले कि अधिकतर लोग जो हैं इसे मिथ ही बोलते हैं, मिथिहास है, ठीक है। तो कौन, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, नंदलाल वाजपेयी, ठीक है, वेरी गुड। आगे साथियों, 31वां प्रश्न, सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। कौन सा सही आएगा साथियों? जल्दी बताइए। रात में हारमोनियम, बुद्ध और नाचगर, चिदम्बरा या उद्धव शतक। उद्धव शतक आ सकता है क्या? उद्धव शतक, क्या लगता है? उद्धव शतक, फिर चिदम्बरा, बुद्ध और नाचगर या रात में हारमोनियम, क्या आएगा साथियों? उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक उद्धव शतक। फिर आएगा चिदम्बरा, है ना, पंत जी की, जिस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे, बुद्ध और नाचगर किनकी है? ये बच्चन जी, हरवंश राय बच्चन जी की, बुद्ध और नाचगर। आगे, रात में हारमोनियम किसका है? ये रात में हारमोनियम आई थिंक उदय प्रकाश का है ये, ठीक है। तो ये काव्य ग्रंथ है, ठीक है। तो साथियों, अभी साथियों एक थोड़ा सा ना आइडिया बताता हूँ कि कैसे आपने इनको याद करना है कि हाँ ये पहले आई। तो जैसे कि मुझे पता है कि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पुस्तक है, ओके। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो समय काल है वो 1866 है, ओके। पंत जी की चिदम्बरा फिर उसके बाद ही आएगी, क्योंकि पंत जी का जन्म जो है वो 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है ना। बुद्ध और नाचगर, बच्चन जी, हरवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 1907 में माना जाता है। तो उदय प्रकाश, रात में हारमोनियम, ठीक है, उनका जन्म जो है 1952 या 62 में माना जाता है। तो वो तो तय है कि फिर वो अंत में आएंगे सबसे, है ना। तो उद्धव शतक सबसे पहले आएगा। तो
आप जो कवियों की जो वर्थ हैं वो भी याद करिए, ऐसे थोड़ा अनुमान मिल जाता है कि हाँ किसको पहले रखें। ठीक है, आगे साथियों सही कालानुक्रम स्थापित कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा। अभी ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, पहला मैंने बता दिया क्या आएगा, कौन सी पुस्तक सबसे पहले आएगी, साहित्यालोचन, मध्यकाल, बोधका स्वरूप, या फिर कविता और समय, कहानी और नई कहानी, कौन सा आएगा साथी, जल्दी बताइए। ABCD, जल्दी देख लीजिए आप, जल्दी देखिए, टाइम दे रहा हूँ साथियों, सोच लीजिए जल्दी। जल्दी बताइए क्या उत्तर हो सकता है। सही कालक्रम, सही कालानुक्रम ज्ञात करिए। तो साथियों कौन सा सही उत्तर होने वाला, जल्दी से बता देते हैं। ऑप्शन ABCD में से ऑप्शन बी आएगा, साहित्यालोचन आएगा, फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानी के नामवर सिंह की है, और कविता और समय ये मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये इनका सबसे बाद में आएगा। और साहित्यालोचन ये पुस्तक जो है वो श्याम सुंदर दास जी की है। तो जो क्रमानुसार जो सही क्रम था वो यही था, वो ऑप्शन बी। तो आज की इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगले प्रश्न हम बहुत जल्द प्रस्तुत करेंगे। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, सुरक्षित रहें।